अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे और हमारी 3 टाइप्स रह गई थी, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी जो अगली टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल किसी मैट्रिक्स के अंदर नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल हम किसे कहते हैं। देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें ये जो 2, 3 और 5, ये जो चीज़ है हमारे पास 2, 3 और 5, मैंने मार्कर से लाइन लगा दी है। ठीक है, 2, 3 और 5 ये क्या है हमारे पास कि हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल ये होता है। इस मैट्रिक्स का देखिए, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? आप यहाँ पे ना देखिए 0 0 0 है तो ये नल मैट्रिक्स है, नहीं। यहाँ पे देखिए 1 है। कोई एक एंट्री भी अगर किसी मैट्रिक्स की नॉन ज़ीरो हो तो वो मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं कहते। उस मैट्रिक्स को कोई नाम हो तो वो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, नल मैट्रिक्स नहीं होती। बल्कि यहाँ पे देखिए क्या है वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 0 और 0, ये क्या है हमारे पास? मेन डायगोनल है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो क्या है? नॉन डायगोनल है। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास 0, 1, 0 है, ये भी एक नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मेन डायगोनल है। उसके अलावा जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इस एग्जांपल में भी देखिए 0, 0 और 5 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मेन डायगोनल है। उसके अलावा सारी जो है वो नॉन डायगोनल है। अब ज़रा एक बार हमने ये समझ लिया, अब ज़रा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स पहले लेनी है हमने, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, ठीक है, एंट्रीज में से कम एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल, कि डायगोनल में से कम एक एंट्री, ठीक है, क्या होनी चाहिए? वो नॉट ज़ीरो, उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोबारा पढ़िए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, कि डायगोनल की कम से कम एक एंट्रीज को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो, और जो डायगोनल के अलावा हैं, डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं उन्हें लाजमन ज़ीरो होना चाहिए। देखिए ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, 2, 3, 5 नॉन ज़ीरो हैं। उसने कहा है कम से कम एक, हम तीनों भी नॉन ज़ीरो ले सकते हैं, तो कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए ही है। ठीक है, लेकिन डायगोनल के अलावा जो बाकी सारी एंट्रीज हैं दैट मस्ट बी ज़ीरो, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए हैं। ठीक है, ये तो पहली एग्जांपल थी हमारे पास किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स की। देखिए डायगोनल की सारी एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए सारी की सारी क्या हैं? ज़ीरो हैं। अगली एग्जांपल में देखिए, ये जो अगली एग्जांपल है ना, ये डेफिनेशन के बिल्कुल एन मुताबिक मैंने बनाई है। देखिए उसने कहा था इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, तो मैंने सिर्फ एक को ही, जो डायगोनल की एंट्री है उसको नॉन ज़ीरो रखा है, बाकी डायगोनल की एंट्रीज को मैंने ज़ीरो कर दिया है। लेकिन उस नॉन डायगोनल के अलावा देखिए 0 0 0 0 ही हैं, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। डायगोनल में भी मैंने ज़ीरो रख ली हैं, लेकिन उसकी मैंने डेफिनेशन को फॉलो किया कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, सिर्फ एक मैंने नॉन ज़ीरो रखी है, बाकी सारी मैंने ज़ीरो कर दी हैं डायगोनल में भी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज तो मस्ट भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक डायगोनल की एग्जाम्पल
है, ठीक है। अगली एग्जांपल में देखिए मैंने चेंज कर दिया, मैं 1 जो है वो इधर ले आया हूँ, ठीक है। 1, ठीक है। अभी भी क्या है, ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये भी एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये देखिए मैं अब 5 यहाँ पे ले आया हूँ, उसके अलावा सारी डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये 5 तो नॉन ज़ीरो है ना, ठीक है। और 0 0 0 है, बाकी सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स। आइए उसको देखते हैं जी। ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या है डेफिनेशन, देखते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये शर्त है कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या होती है, ठीक है। और अब दोबारा पढ़ते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है। हमने भी पिछली एग्जांपल में डिस्कस किया था कि डायगोनल क्या होता है, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो जाएं, ठीक है। वहाँ पे तो डायगोनल एंट्रीज जो थी वो डिफरेंट थी हमारे पास, ठीक है। ये देखिए पिछले एग्जांपल में मैं जैसे दिखाऊँ आपको 2 3 और 5 था, डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये 1 हो गई, वो आगे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। मैं अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 के अलावा यहाँ पे 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, 6 6 7। 1 के अलावा यहाँ पे कोई भी आप नंबर रखें, जो भी यहाँ पे आप रियल नंबर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, ठीक है। के कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। कोई भी आपने जो रियल नंबर सेलेक्ट करना है ना, यहाँ पे आप 10 सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे भी 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो, डायगोनल की एंट्रीज में 10 10 10 आ गया, और बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज देखे 0 है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए मैंने 2 2 और 2 रखा हुआ है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। मेन डायगोनल में इस एग्जांपल में देखिए मेन डायगोनल में 3 3 3 है, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, 0 हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स की, जिसमें हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। और उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और सेम रियल नंबर्स होने चाहिए। आप कोई भी रियल नंबर ले लें, ठीक है, 50 50 50 ले लें, या मैंने यहाँ पे एक इन जनरल मैंने के ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन 1 नहीं लेना। 1 क्यों नहीं लेना, वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। वो डेफिनेशन कौन सी होगी, आइए डिस्कस करते हैं जी। ये है हमारी अगली डेफिनेशन, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे क्यों नहीं 1 कह रहा था कि यहाँ पे 1 क्यों नहीं लेना, आइए इस एग्जांपल में इस डेफिनेशन से समझते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, उसे हमने क्या कहना, उसे क्या कहना, उस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी अगर इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाएं, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों कहा था कि 1 नहीं लेना, 1 के अलावा लेना है, क्योंकि अगर आप 1 ले लेते तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहना था। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये शर्त है कि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं दैट मस्ट बी सेम बट नॉट इक्वल टू 1। आपने 1 नहीं लेनी, अगर आपने 1 ले ली यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास वो 1 ही होती हैं, ठीक है। देखें सेम तो ये भी है, 1 1 1 ही है के, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था 1 नहीं लेना, बस 1 के अलावा आपने सारे रियल नंबर्स ले जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, लेकिन 1 नहीं लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे सिर्फ 1 ही होता है, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होता,
ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 ही होता है, डायगोनल एंट्रीज में, डायगोनल एंट्रीज में 1 ही होता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 है ही, ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं ही, ठीक है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज में 1 ही होता है, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। अगर वहाँ पे आप यहाँ पे आप 1 के अलावा कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज आप 10 ले लेते हैं, ठीक है, आप 10 ले लें, 10 10 10 0, बाकी नॉन डायगोनल एंट्री आपको 0 करनी पड़ेंगी, ठीक है, 0 0 ले जी। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रहा ही नहीं, इसको हम आई से सपोज करते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका क्या है हमारे पास 3/3। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहा, ठीक है, क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे आपने 10 10 और 10 ले लिया है, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये शर्त है, यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 1 होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल जो है वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। होप स्टूडेंट कि आपको ये डेफिनेशंस जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।